मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं, वेयर दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और नॉट। तो दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, इनको कब ऐड किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास मैट्रिक्स ए है और बी है। पहला मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। सेकंड बी मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो इनको हम ए प्लस बी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे। Addition of A and B written as A plus B is denoted by adding entries of the matrix A to the corresponding entries of the matrix B. Look at that, A plus B हम इसको शो करेंगे और A matrix plus B। अब हमने क्या करना है कि corresponding एंट्रीज को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इसकी पहली एंट्री 2 है और इसकी पहली एंट्री कौन सी है, -2। 2 प्लस -2, फिर क्या आ जाएगा 3 प्लस 3, 0 प्लस 4, सिमिलरली 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 6 प्लस 3। इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2, 2 प्लस -2 आंसर 0, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2 एंड 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी यही है। सब्सट्रैक्शन बेसिकली एडिशन का एक फर्दर टॉपिक है। इट मीन्स कि अगर एडिशन हो सकती है तो सब्सट्रैक्शन भी हो सकती है। एडिशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर जो होने चाहिए सेम होनी चाहिए। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया था, इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लुक एट दैट, ए माइनस बी, ए मैट्रिक्स है, फिर माइनस का साइन है और फिर क्या है बी। तो फिर हमने क्या करना है जी 2 और फिर -0। इसी तरह इसकी सेकंड एंट्री 3 है, 3 -2, 4 -2, 1 माइनस है और उसके बाद में इसका भी माइनस है तो -1। तो सिमिलरली इसकी एग्जांपल्स दी हुई है नीचे, ए है बी है। अगर देखें इसमें ए और बी को प्लस किया हुआ है, पहले ए के एलिमेंट्स लेके पूरा मैट्रिक्स है, फिर प्लस का साइन है, फिर बी का मैट्रिक्स है, फिर हमने क्या किया कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर ए माइनस बी फाइंड करना चाहेंगे तो फिर ए और फिर उसमें से बी की सारी एंट्रीज जो हैं वो हमने क्या करना है, माइनस कर लेनी है। तो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए आप सिंपल ए लिखें, दरमियान में माइनस लिखें और बी। अगर आपने इस तरह सॉल्व करना है कि प्लस तो फिर माइनस बी, तो इसको ऑलरेडी बी का माइनस बी फाइंड कर लेना है। बी का माइनस बी कैसे फाइंड होगा, आपने बी मैट्रिक्स को पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन आप अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इनफैक्ट वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अ रियल नंबर। तो हमने किसी भी मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स ए हैविंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसके बाद अगर हमने इसको कोई भी नंबर है, 2 है, 3 है, कोई भी हम रियल नंबर है उससे हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने -2a से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो देन -2a कैसे फाइंड होगा। तो -2 को सारे एलिमेंट से हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। लुक एट दैट, -2 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 के साथ, फिर -2 को -1 के साथ, -2 को 4 के साथ, सो ऑन, -2 को -2 को 2 के साथ। एट द एंड हमारे पास देखें -2 और 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो -2, इसी तरह 2 8, -4 2 0 2 -6 एंड 4 हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। वंस अगेन मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमने मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 2 3 4, तो यहाँ पे उसने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी if the number of columns of A
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो वो कब कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर होंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अब ए में कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2 और बी में रोज कितनी है 1 एंड 2, देन वी कैन से ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और बी है। ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 2 -3 और बी के एलिमेंट्स हैं -1 0 3 एंड 2। तो पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स 1 3, दूसरी की नंबर ऑफ रोज -1 एंड 3, ये मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, ए बी लिखेंगे, पहले ए का मैट्रिक्स और फिर बी का। मेथड क्या है, पहली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने क्या करना है सेकंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। वंस अगेन इसको देखें, पहली रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, पहली रो में पहला एलिमेंट्स है 1, इसका पहला एलिमेंट्स है -1, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे तो ये इसकी पहली रो और सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। उसके बाद क्या आ जाएगा, आप सेकंड रो को हमने पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो है 2 और यहाँ पे पहले कॉलम में है -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर है जी -3 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर अगेन जी 2 मल्टीप्लाइड विद 0 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 8 6 -11 एंड 6। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास क्या है जी कि अगर दो तीन मैट्रिक्स हमें दिए हुए ए बी एंड सी, तो एसोसिएटिव लॉ जैसे लुक एट दैट ए बी इंटू सी। अगर हमने तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए बी एंड सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसको फिर क्या करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी। एसोसिएटिव लॉ इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि अगर हम बी सी को मल्टीप्लाई कर दें अलग से और फिर ए बाद में मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक और है वेरिफिकेशन ऑफ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका एमसीक्यूज भी अक्सर आपके पास आ जाता है बुक उसमें एनुअल एग्जाम में। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों ए और बी किसी भी ऑर्डर के हों, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स कि ए बी, फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है। दिस इज अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड। और फिर ए बी का ट्रांसपोज लें और दूसरी साइड पे अगर हम लें बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज होगी। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आया मैट्रिक्स 0 6 2 0, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ जाएगा 0 6 2 एंड 0। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बी और ए के ट्रांसपोज लेने हैं। ए का ट्रांसपोज लिया, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया यू नो, फिर बी का ट्रांसपोज, इसमें भी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद पहले बी को और फिर ए को मल्टीप्लाई करना है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का यहाँ पे बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होगा और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट रो को आपने क्या करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। लुक एट दैट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, अगेन 1 मल्टीप्लाइड विद 0 और फिर -2 मल्टीप्लाइड विद -1 सेकंड रो का। आपने सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड कॉलम से। सेकंड रो में पहला एलिमेंट है 3 और इधर पहला एलिमेंट है 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर इसका सेकंड एलिमेंट 0 है और इसका 1 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 और फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो
ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 6 एंड 0 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वी कैन से ए बी ट्रांसपोज होल इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। अब आपने 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करना है, आपका होम टास्क है। अगर आपसे नहीं होता कोई भी तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उसके साथ कांटेक्ट करें मुझसे। आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।